हेलो फ्रेंड्स, फाइनली वह समय आ ही गया जिसका सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार था। पिछले ही वीडियो में हमने बात की थी भारतीय वायुसेना के पास सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के बारे में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक और लड़ाकू विमान के बारे में जिसने 27 जुलाई 2020 को फ्रांसीसी एयरबेस से उड़ान भरी और आधिकारिक तौर पर उन्हें 29 जुलाई 2020 भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड करना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी लड़ाकू विमान रफाल की, जो कि आज शायद विश्व का सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान है। वर्तमान में रफाल फ्रांसीसी वायुसेना, फ्रांसीसी नौसेना, मिस्र की वायुसेना और कतर की वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। रफाल लगभग 7,500 किलोमीटर की दूरी तय कर भारतीय वायुसेना में शामिल होने को तैयार है। हो सकता है जब आप यह वीडियो देख रहे हैं रफाल भारत पहुंच चुका हो। अब खत्म हुआ भारतीय वायुसेना का लंबा इंतजार। क्यों खास है राफेल? राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे डसल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। राफेल यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो अपने वजन का लगभग 1.5 गुना वजन उठा सकता है और जिसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की है। राफेल एक बार में 3500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इतना ही नहीं तो राफेल को हवा से हवा में भी ईंधन भरा जा सकता है, जिसे एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। एरियल रिफ्यूलिंग से विमान की अधिक से अधिक दूरी तय करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे युद्ध के समय काफ़ी मददगार साबित होता है। राफेल बड़ी आसानी से 55,000 फीट की ऊंचाई से भी हमला करने में सक्षम है और एक बार में 16 टन बम और मिसाइल ले जा सकता है। राफेल में लगा मल्टी डायरेक्शनल रडार 100 किलोमीटर की रेंज में 40 से अधिक टारगेट को निशाने पर ले सकता है और इस विमान के अंदर 2500 गोले दागने की भी क्षमता है। राफेल में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए भी अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो कि ASMPA न्यूक्लियर मिसाइल से लैस है। अब वह समय दूर नहीं कि राफेल भारतीय वायुसेना का एक हिस्सा होगा। काफ़ी समय चर्चा और विवादों से घिरा हुआ यह लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना और भारतीय सीमाओं की शक्ति बनने के लिए तैयार है। फ्रांस से अभी केवल 5 ही लड़ाकू विमानों को आना है, बाकी 5 को साल के अंत तक भेजा जाएगा। तब तक भारतीय वायुसेना के पायलट उन्हीं विमानों से फ्रांस में ही अभ्यास करेंगे। साथ ही समझौते के तहत 2021 के अंत तक पूरे 36 राफेल लड़ाकू विमानों को भारत पहुंचा दिया जाएगा। राफेल को रिसीव करने के लिए अंबाला एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। राफेल को रिसीव करने के लिए स्वयं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया उपस्थित होंगे। राफेल के स्वागत में और उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 3 किलोमीटर का एरिया नो ड्रोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही किसी भी प्रकार के फोटोज लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राफेल को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाना है, जिससे किसी भी प्रकार के सीमा विवाद के चलते वो वहां आसानी से पहुंच सके। तो यह था भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, जो आज भारतीय वायुसेना की शक्ति बनने के लिए तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।